सान की अटारी मेरे मन को भा गई है, मैं जहाँ जीऊँ और मरूँ। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी शेयदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे ठाकुर जी के एक्सपीरियंस सुनने को मिलते हैं। आज हमारे साथ ठाकुर जी के लाडले जुड़े हुए हैं, तो आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हिमांशु और छोटे भाई का नाम कमल। और कहाँ से हैं आप? नंदगांव से हैं जी। और आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि ठाकुर जी की भक्ति कब से स्टार्ट हुई और कैसे ठाकुर जी की भक्ति में आना हुआ? देखिए ये तो स्वाभाविक है, पहली बात कि जन्म ही हमारा वृंदावन में हुआ है और उसके बाद नंदगांव में हमारी परवरिश हुई है। ठाकुर जी के गांव से ही हमारे पिताजी वगैरह हैं, मम्मी मेरी मथुरा से हैं। तो कहते हैं ना कि भाई जैसी संगत वैसी रंगत, शुरू से ही भक्ति का संग देखा है, शुरू से ही रसिकों का संग देखा, तो अपने आप ही ठाकुर जी से लगने लग गई, स्वाभाविक है। और बाकी भैया जी के साथ जुड़े, भैया जी भी काफ़ी समय से वृंदावन से जुड़े हुए थे, ठाकुर से जुड़े हुए थे, श्री जी से जुड़े हुए थे बरसाने से। तो देखते देखते जुड़ते जुड़ते ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में और ज़्यादा प्रत्यक्ष पता चलने लगा, चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लगे, एहसास करने लगे, महसूस करने लगे, तो अपने आप वो भक्ति की लौ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने अपने आप चालू हो गई। और आप भजन संध्या की लाइन में हैं, तो आपने कैसे सोचा कि मेरे को भजन संध्या की लाइन में ही आना चाहिए और कोई करियर क्यों नहीं सोचा? देखिए कारण ये है कि भगवान की कृपा से पढ़ाई भी काफ़ी करी, काफ़ी चीज़ें सीखी भी, परंतु जो आनंद और जो कृपा हमें ठाकुर जी के नाम में मिल रही है, जो आनंद इनके काम में मिल रहा है, नाम में मिल रहा है, वो आनंद मेरे ख्याल से काम में नहीं है। क्योंकि हमारे पिताजी ने तो शुरू से सिखाया, बेटा वो काम करो जिसमें खुद के मालिक हो, दूसरे के नीचे काम करने का क्या। तो वही ठाकुर जी के उसमें तो ये है कि ठाकुर जी हमारे मालिक हैं और हम ठाकुर जी की कृपा को, ठाकुर जी के नाम का प्रचार सब में कर रहे हैं। इससे बड़ा आनंदित कार्य कुछ हो नहीं सकता। तो कहाँ तक आपने स्टडी करी है? मैंने तो वैसे बीए प्रोग्राम किया हुआ है और मेरा क्या कहते हैं एमबीए का कोर्स अभी चल ही रहा है साथ में। साथ साथ भजन संध्या? जी साथ में भजन संध्या वगैरह चल रही है। बाकी ठाकुर जी की कृपा है, आशीर्वाद है, तो यही है कि भविष्य में सोचा तो यही है कि इसी को आगे बढ़ाना है। और आप भजन वगैरह गाते हैं, तो आपके भजन वगैरह रिलीज़ हुए हैं यूट्यूब वगैरह पे? हाँ जी बिल्कुल, भैया जी बताएंगे। हमारे दो चैनल पर रिलीज़ हैं भजन। पहला भजन हमारा अपना KR भक्ति चैनल पे रिलीज़ हुआ था, बरसाने की अटारी। और दूसरा भजन हमारा यूकी चैनल पे, मूवीज़ उस पे, यूकी मूवी म्यूजिक। हाँ जी। और वो हमारा है भजन सुनो जी मेरे बाके बिहारी। तो दो दो लाइन हो जाए भजन की। अरे नैनों की कटारी मेरे जिगर पे मारी, मैं तो घायल कर कर डारी, सुनो रे मेरे बाह के बिहारी, सुनो रे मेरे रमण बिहारी। नैनों की कटारी मेरे जिगर पे मारी, मैं तो घायल कर कर डारी, सुनो रे मेरे बाके बिहारी, सुनो रे मेरे रमण बिहारी। बहुत सुंदर। और ठाकुर जी का कोई अनुभव आपकी लाइफ में हुआ हो, कोई मिरेकल जो आप शेयर करना चाहें? हाँ मेरे साथ एक तो हुआ है और आपको मैं दर्शन भी कराऊंगा, परंतु किसी कारणवश मैं आज यहाँ पर हूँ, भैया जी के घर हूँ, तो मैं लेके नहीं आ पाया। मेरे पास ठाकुर जी हैं और उनका बिहावला हमने पिछले साल किया था। तो जब उनका बिहावला किया उससे पहले हम उनको वृंदावन ठाकुर जी से भी स्पर्श करा करके लाए, श्री जी से भी स्पर्श करा करके राधा रानी को लेकर के आए थे। और जब हमने बिहावला किया तो उसके बाद कुछ चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं कि जैसे कि ठाकुर जी और राधा रानी को अगर हम अलग रखते हैं या क्या कहते हैं मेरे घर से बाहर रखते हैं, तो मेरे घर में कोई ना कोई कारणवश कोई ना कोई ऐसी अनुपस्थिति या ऐसा कोई इंसिडेंस हो जाता है जिसके कारण हमें लगता है कि नहीं वो आने चाहिए। एक टाइम पे श्री जी ठाकुर जी जो थे वो हमारे घर पर नहीं थे, वो किसी के घर रखे हुए थे, शायद भैया जी के घर आ गए थे। उस टाइम पीरियड में मतलब कि मेरी मम्मी गिर गई थी सीढ़ियों से। तो मतलब कहने का मतलब है कि उनका लगाव हमारे घर वालों से और हमसे इतना हो चुका है कि हम उनकी सेवा करें ना करें, वैसे सेवा होती है परंतु अपने से दूर नहीं रख सकते। तो सबसे बड़ा हमारे लिए तो चमत्कार यही है कि महाराज वो हमसे चिपके हुए हैं, हम उनसे चिपके हुए हैं। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा मिराकल है कि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अगर हम अपने से दूर रखते तो कोई ना कोई वैसी लीला दिखाते हैं कि हमें कहते हैं कि तुम हमें अपने पास लेकर के आओ। बहुत सुंदर। तो आप कैसे भक्ति में अभी टाइम निकालते हैं, क्योंकि आप अभी ऑल टाइम आप ही भजन संध्या वगैरह ही करते हैं? देखिए वैसे तो ठाकुर जी की कृपा से ये है कि मैं तो ज़्यादा नहीं कर पाता, भैया तो माला करते हैं रोज़। अच्छा। इनकी रोज़ 1 2 3 7 माला हो जाती हैं। पर जिस दिन कार्यक्रम वगैरह होता है उस दिन तो ये है कि सुबह की मंगला आरती ठाकुर जी की करके, बाल भोग आरती करके हम अपने कार्यक्रम की ओर निकल जाते हैं।
और बाकी ये है कि समय मिलता है तो ठाकुर जी की भजन भक्ति, अगर घर में थोड़ा बहुत भजन जाप वाप हो जाए तो हो जाए, वरना ये कि भजन कहते भजन तो कैसे भी होना चाहिए, ठाकुर का नाम निकलना चाहिए जिब्या से, तो जिब्या के माध्यम से चाहे संकीर्तन में निकल रहा है चाहे घर में बैठ के निकल रहा है, बस निकल ही रहा है। और दीक्षा वगैरह आपने ले रखी है? हाँ जी, दीक्षा देखिए मैं वास्तविकता बताऊं, वैसे तो हम गोस्वामी कुल से हैं, तो गोस्वामी कुल में तो जल्दी से दीक्षा कोई वैष्णव ब्रजवासी देता ही नहीं, गोस्वामी को गोस्वामी ही देने का अधिकारित है। परंतु फिर भी मेरी इच्छा है कि हम राधा रमण संप्रदाय से लें, तो अभी मेरी दीक्षा हुई नहीं है, पर बहुत जल्द हम दोनों दीक्षा ले रहे हैं वहाँ से। आपकी भी? हाँ बिल्कुल। भजन संध्या भी बहुत सुंदर करते हैं, आपको इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, कभी भी आपको भजन संध्या करानी हो। बहुत सुंदर भजन गाते हैं, बहुत सुंदर भाव गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो बरसाने की अटारी मेरे मन को भा गई है, बरसाने की अटारी मेरे मन को भा गई है, वो बरसाने की अटारी मेरे मन को भा गई है, बरसाने की अटारी मेरे मन को भा गई है, मैं जहाँ जीऊँ और मरूँ, मैं जहाँ जीऊँ और मरूँ, वह भूमि आपकी है, बरसाने की अटारी मेरे मन को भा गई है। बहुत सुंदर। और आपके साथ कोई ठाकुर जी का एक्सपीरियंस हुआ हो? मेरा कहना तो बस यही है कि अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, और अगर किसी का बुरा चाहोगे तो आपको परिणाम उसी वक्त मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कई बार कि कई लोग होते हैं जो कर जाते हैं ऐसी दगाबाजी, तो मेरी आंखों के सामने ऐसा है कि मैं कुछ नहीं करता, लेकिन ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी कुछ ना कुछ मुझे ऐसी इशारा दे देते हैं कि हाँ कि तू शांत रह, तू चुप बैठा रहे, बस मैं देख मैं संभाल लूँगा। बिल्कुल। और बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं और वो पूछते हैं कि रसिकों के पास आप जाते हो जो भजन संध्या वगैरह करते हैं, तो वो ठाकुर जी की भक्ति कैसे कर पाएँ, क्योंकि आज के टाइम में बहुत मुश्किल है समय निकालना, घर से भी, बाहर से भी, जॉब से भी, तो कैसे ठाकुर जी की भक्ति कर पाएँ? देखिए भैया जी, भक्ति जो है भक्ति किसी भी माध्यम से की जा सकती है, चाहे भजन सुन के करें चाहे कथाओं को सुन करके करें। आज बड़े बड़े वैष्णव हरि भक्त भागवत कथा कर रहे हैं जिनको आप श्रवण करते हैं, और भजन संध्याओं के माध्यम से भी हम भजनों के माध्यम से ठाकुर की भक्ति को, ठाकुर के नाम को अपनी जिह्वा के द्वारा हृदय में उतारते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसा कि अब हम केवल भजन संध्या नहीं करते, भजन संध्या के साथ साथ अब भगवान की कृपा से भक्तमाल कथा, नानी बाई का मायरा और भागवत कथा की ओर भी हमने अपना कदम बढ़ाया है। तो अब ये भगवान की कृपा से भक्तमाल कथा हमने सीख ली है, तो बहुत ही जल्द ठाकुर जी की कृपा से भक्तमाल कथा भी मैं करने के लिए हम लोग नीचे उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, ठाकुर जी के भूमि पर उतरेंगे। और नानी बाई का मायरा अगर भगवान ने चाहा तो आने वाले नववर्ष में शायद किसी ना किसी दिन ज़रूर होगा, अभी बातचीत चल ही रही है। तो यही है कि ठाकुर जी की भक्ति आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो कथा के माध्यम से करें, चाहे वो जाप के माध्यम से करें, चाहे भजन के माध्यम से। बहुत सुंदर। तो बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा भैया से मिलकर और उनका भाव जानकर, और बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। तो सभी को कुंज बिहारी शेहदास राधे राधे। राधे राधे जी।